नमो नारायण मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आयुर्वेद अमृत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ पथ्य और अपथ्य अर्थात मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार समझने वाले हैं। भोजन में पहले कौन सा रस लेना चाहिए, अंत में कौन सा रस लेना चाहिए, इसके विषय में भी इस वीडियो से समझेंगे। और ये चैनल जो है वो पूरे आयुर्वेद के ग्रंथ को आपके सामने लेके आता है आयुर्वेद के प्रमाण के साथ। नमस्कार। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आयुर्वेद में कितने प्रकार के रस बताए गए हैं। सबसे पहले तो मीठा, हम मीठे से शुरुआत करते हैं जिसको हम कहते हैं मधुर। और मधुर रस के पदार्थ क्या क्या हैं, तो शक्कर है, गुड़ है, मध है, ये सब कुछ मधुर है। लेकिन गुड़ खाने से, शक्कर खाने से कफ की वृद्धि होती है, लेकिन जो मध है वो मीठा होते हुए भी कफ को नहीं बढ़ाता। ऐसा होता है मध का रस। ठीक है, अब हम समझेंगे अम्ल रस। अम्ल मतलब क्या? अम्ल मतलब खट्टा। खट्टा जैसे कि नींबू, आंवला, अनार, इस इमली, ये सब खट्टा होता है। लेकिन ये खट्टा रस लेने से हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। लेकिन अनार और आंवला ये दो फल ऐसे हैं जिनको लेने पर भी पित्त की वृद्धि नहीं होती। उसी प्रकार से अब हम तीसरे रस पे आते हैं जो है लवण। लवण अर्थात नमकीन। आयुर्वेद में नमकीन को लवण कहा जाता है, लवण रस। तो ये जो लवण रस है नमकीन, ये हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाता है और कफ को भी बढ़ाता है, लेकिन वायु का शमन करता है, वात का शमन करता है। ठीक है, अब हम आते हैं तीन रस जो कि वायु प्रधान है, जिसमें वात की अधिकता है। ये जो पहले के तीन रस थे, जो मधुर, अम्ल, लवण, इसमें पृथ्वी की प्रधानता थी। अब हम कषाय रस के बारे में बात करेंगे। कषाय मतलब कसैला। ठीक है, अब ये जो कषाय रस है ये रोकने का काम करता है। जैसे अशोक वनस्पति में कषाय रस होता है, तो ये जो कषाय रस है वो पृथ्वी और वायु महाभूत होता है। इसमें पृथ्वी भी रहती है और वायु भी रहता है। अब हम तिक्त रस की बात करते हैं। तिक्त मतलब क्या? तीखा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तिक्त मतलब कड़वा। आयुर्वेद में कड़वे रस को तिक्त रस बोलते हैं। अब हम कटु रस की बात करते हैं। कटु मतलब क्या? कड़वा? नहीं नहीं, कटु मतलब तीखा। आयुर्वेद में उल्टा है। आयुर्वेद में तिक्त को, कड़वा को तिक्त बोलते हैं और कटु रस को तीखा बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम 6 रस को समझ सकते हैं। अब मुझे समझना सबसे पहले ये जरूरी है कि मेरी प्रकृति कौन सी है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में असेसमेंट के लिए दिया था लक्षण के आधार पे। अब इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी प्रकृति के लिए कौन सा रस हितकारी होता है। वैसे तो हर एक मनुष्य को सब रस का सेवन करना चाहिए, लेकिन अगर मेरी प्रकृति पित्त की है तो मुझे शायद थोड़ा सा अम्ल रस का परहेज करना चाहिए, नमकीन रस का भी परहेज करना चाहिए, उसी तरह से ज्यादा तीखा रस का भी परहेज करना चाहिए। इस तरह से मुझे संभाल के भोजन करना चाहिए, ताकि ज्यादा मैं अगर खट्टा खाऊंगी तो पित्त बढ़ सकता है हमारे शरीर में। तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको ज्यादा खट्टा, ज्यादा नमकीन, ज्यादा चिप्स, वेफर, ये सब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपके साथ में एक लवण रस की चर्चा करती हूँ। अब देखिए, लवण रस जो है, जैसे मैंने आपको उदाहरण के साथ में समझाया कि ये जो अम्ल है, अम्ल खाने से, खट्टा खाने से पित्त बढ़ता है, लेकिन अनार और आंवला छोड़ के बाकी के जो फल हैं उनको खाने से पित्त जरूर बढ़ता है। वैसे ही जो ये नमकीन रस होता है, जैसे समुद्र नमक खाने से पित्त जरूर बढ़ेगा क्योंकि वो गर्म होता है, लेकिन जो सेंधा नमक होता है, जो पहाड़ियों पे होता है, उसको खाने से पित्त नहीं बढ़ता। ऐसे ही कुछ कुछ चीजें हमारे आयुर्वेद में, जो सेंधा नमक के गुणों में बोला गया है कि वो चक्षुष्य है, मतलब आंखों के लिए बहुत फायदा करता है। उसी तरह से जो कषाय रस है उसमें भी पृथ्वी महाभूत है, और अम्ल रस में भी पृथ्वी है, मधुर में भी पृथ्वी है। तो ये जो 3 रस हैं, अभी में जिसकी प्रकृति कफ की होगी, जिसका शरीर भारी होगा क्योंकि पृथ्वी महाभूत है उसमें, तो अगर वो ज्यादा मीठा खाएगा, कसैला खाएगा, नमकीन खाएगा,
तो उसमें कफ बढ़ेगा ही। तो इसलिए जो कफ प्रकृति वाले हैं उनको थोड़ा मीठे से तो जरूर परहेज करना चाहिए। और उसी तरह से वात प्रकृति वालों को भी ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तीखा खाने से फिर से वात बढ़ने लगता है शरीर में और फिर बाद में जॉइंट पेन्स होने लगते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि कौन सी प्रकृति के लिए कौन सा रस हितकारी है। जैसे मैं इसको सारांश में समराइज करना चाहूँ तो मैं आपको कहूँगी कि वात प्रकृति वालों के लिए मीठा रस फायदा करेगा, खट्टा रस फायदा करेगा, थोड़ा नमकीन भी फायदा करेगा। पित्त प्रकृति वालों के लिए तिक्त रस मतलब कड़वा वो फायदा करेगा। तिक्त ही नहीं, मधुर भी खाइए। पित्त प्रकृति वाले मीठा भी खा सकते हैं, मीठा से उनको परहेज करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और साथ में वो अपना कषाय रस भी ले सकते हैं। तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनके लिए तिक्त, मधुर, कषाय रस हितकारी है। कषाय मतलब कसैला। उसी तरह से वात प्रकृति वालों के लिए मधुर, अम्ल, लवण मतलब कि ये तीनों रस लाभकारी है। और कफ प्रकृति वालों के लिए कड़वा, तीखा और कसैला, ये तीनों रस ज़रूर फायदा करता है। इस तरह से अभी हम ये समझ सके हैं कि ये 6 रस होते क्या हैं। अब हम दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सा रस हमें भोजन करते समय सबसे पहले करना चाहिए। क्या भोजन में सबसे पहले डेजर्ट खाना अच्छा होता है या नहीं होता है, इसके विषय में मैं आपके साथ अगले वीडियो में चर्चा करूंगी। आपने मुझे इतने समय तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी अपने प्रकृति को समझने का मौका मिले। उनको भी समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन सा रस हितकारी है, मेरे लिए मीठा ज़्यादा अच्छा है या खट्टा ज़्यादा अच्छा है। रस तो हमें सभी रस लेने हैं भोजन में, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ मीठा ही खाना है। आजकल लोगों के आहार में सिर्फ मीठा होता है, खट्टा होता है, तीखा होता है। कड़वे रस को तो हम भूल ही गए हैं, इसीलिए सारी आयुर्वेद की औषधियाँ कड़वी होने लग गई हैं। तो इसको दिमाग में इस बात को रखते हुए आप लोग समझिए कि कड़वा रस भी बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। जितना मीठा है, तीखा है, खट्टा है, तो उसको भी इंक्लूड करिए कहीं भी अपने डाइट में, ठीक है। और ओम शांति।